मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पिछला 2 क्लास आप लोग किए थे मेरा, पिछले क्लास आप लोग किए थे सारे लोग। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? अब एकदम हम लोग स्लो मोशन में जा रहे हैं। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए हम आए हैं। एकदम आपको नीचे से उठाकर ऊपर फेंक देंगे। फेंक देने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर चले जाइएगा, उस जगह तक आपको ऊपर उठाएंगे जहां तक आप एग्जाम में वेक्टर से 3D से 100% 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, उस जगह तक आपको उठा के लेके जाएंगे। और कहां से? तो जीरो से। बस मुझे यही लग रहा है कि आप कुछ नहीं जानते हैं और हमको पढ़ाना है, इसीलिए एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट किए। सारा सेशन देखते रहिएगा, एक भी सेशन मिस मत कीजिएगा और लाइव ही देखिएगा। मेरे टाइम पे सुबह 10 बजे से जो आपका टाइम है, मेरा टाइम है जो 10 बजे से, इस टाइम पे आपको मेरे साथ ही रहना है। हम ही लोग रहेंगे, दूसरे टीचर को छोड़ दीजिए, दुनिया को भूल जाइए। बिल्कुल आप 9:45 बजे खाना खाकर हाथ धोकर बैठ जाइएगा, कॉपी कलम बुक लेकर, ठीक है? तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल क्या पढ़े थे? तो कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि क्या है, और हम लोग पढ़े थे कुछ और। क्या क्या पढ़े थे? फिर पढ़े थे हम लोग सपोर्ट, लेंथ और सेंस के बारे में। याद आया? होप कि आपको एकदम से क्लियर होगा। मैं देखा कि कल आप लोग एंजॉय कर रहे थे, यस सर लिख रहे थे। बिल्कुल लिखना भी चाहिए बीच बीच में। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का है टॉपिक, बहुत कुछ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि एक सदिश का निरूपण। आप एक सदिश को कैसे दिखाइएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए जो हम लोग पहले पढ़े थे उस पर विचार करते हैं। वेक्टर के बारे में कल क्या पढ़े थे आप? वेक्टर के बारे में कल आप क्या पढ़े थे? आप 2 चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे मैग्नीट्यूड होता है, और एक पढ़े थे डायरेक्शन होता है। समझ गए? यानी कि माप होता है और दिशा, या मापांक कह सकते हैं, मापांक ज्यादा अच्छा रहेगा। मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक होता है और आपका दिशा होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़े थे। और भी एक चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि दिष्ट रेखाखंड। आप इसके बारे में क्या पढ़े थे? दिष्ट रेखाखंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में आप क्या पढ़े थे?
बताइए, इसमें भी यही पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, नहीं? हम लोग यहां पर भी यही पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, समझे? आप पढ़े थे इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, यानी कि दोनों तो सेम बात होगी। वेक्टर भी वही है जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप वेक्टर कह सकते हैं, समझ गए? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप वेक्टर कह सकते हैं। लिखिएगा ए डायरेक्टेड लाइन segment is called vector, यानी कि दिष्ट रेखा खंड को सदिश कहते हैं, समझ गए? दिष्ट रेखा खंड को आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं सदिश। एकदम क्लियर है? आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है तो फटाफट इस चीज को लिखिए, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेन टॉपिक पे आते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लिखते रहिए आप, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया तो हो गया ना? चलिए ठीक, वेरी गुड। अब आइए, अब मेन चीज पढ़ते हैं। क्या है मेन चीज? तो समझिए पहले। लेट P be any arbitrary fixed point in space and Q be another point। क्या लिखे कि P आपका स्पेस यानी कि आकाश में आर्बिट्रेरी यानी कि स्वच्छ बिंदु है, और Q आपका एनदर पॉइंट यानी कि कोई दूसरा बिंदु है, समझ गए? देन the segment PQ have both magnitude and direction। क्या बोले? देन द सेगमेंट PQ यानी कि PQ खंड को दोनों चीज होगा। क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फोटो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, समझ गए? यानी कि इसको मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक भी होगा और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होगा, समझ गए?
that is PQ is a directed line segment and so it is called vector PQ. So it is called vector PQ, यानी कि इस प्रकार से ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका Q है और P आपका है फिक्स्ड पॉइंट, समझ गए? और P से Q की तरफ आप जा रहे हैं, उसमें आप दिशा भी दे दीजिए, डायरेक्शन भी दे दीजिए, समझ गए? क्या दे दिया आप दिशा यानी कि डायरेक्शन दे दिए। तो यही जो आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो दिखाने का तरीका है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन है और उसमें दिशा दे दिए है, समझ गए? इस चीज को वेक्टर क्या बोलते हैं? PQ। क्या लिखे? लेट P be any arbitrary fixed point in space and Q be another point, then the segment PQ have both magnitude and direction. That is, PQ is a directed line segment and so it is called vector PQ. इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर PQ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेक्टर P को मान लीजिए यहाँ पर भी हटा दिए, या ब्रैकेट में आप ऐसे कर सकते हैं। यदि इसके ऊपर PQ के ऊपर तीर नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, आप आगे लिख दीजिए वेक्टर, या इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हैं PQ लिखिए और उसके ऊपर आप तीर की चिन्ह को दे दीजिए, समझ गए? यहां पर P और Q के बीच की जो दूरी है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। द डिस्टेंस फ्रॉम P to Q is called magnitude of PQ and it is denoted by PQ और PQ के दोनों तरफ आप लाठी खींच दीजिए, ये आपका सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का, मापांक, समझ गए? मोड का ये चिन्ह कहलाता है, मोड का। इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिखिएगा? माना कि आकाश में P एक स्वच्छ बिंदु है तथा Q एक दूसरा बिंदु है, समझ गए? तब रेखाखंड PQ में मापांक तथा दिशा दोनों होगी, अतः यह एक दिश्य रेखाखंड है। यह अतः PQ एक दिश्य रेखा खंड है और इसलिए
इसे सदिश पी क्यू ब्रैकेट में पी क्यू के ऊपर एरो कहते, समझ गए? इसलिए इसे सदिश पी क्यू या पी क्यू के ऊपर एक एरो दे दीजिए कहते हैं। फिर क्या है कि P से Q की दूरी को P से Q तक की दूरी को PQ का मापांक कहते हैं तथा इसे अब तो यहां पे नहीं हट पाएगा, यहां पे लिख देते हैं, तथा इसे इस तरह से लिखिएगा, इतना से सूचित, यानी कि मॉडुलस ऑफ पी क्यू से सूचित किया जाता है। समझ गए? यही आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन। यहां पर आप लोग लिखते भी जाइएगा, हाँ समझ गए, जब मैं लिखूं तो आपको लिखते जाना है, ठीक है? यहां पर पी क्यू इनिशियल पॉइंट कहलाता है या ऑरिजिन कहलाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, समझ गए? या इसको हम लोग बोलते हैं टेल भी बोलते हैं, टेल मैं अभी लिखूंगा। इस क्यू को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस या हेड, यानी कि अंतिम बिंदु बोलते हैं। तो फटाफट लिखिए, ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, ये आप लिख लिए होंगे। Here P is called initial point or origin or tail, and Q is called terminal point और terminus और हेड। हिंदी में यहां P को प्रारंभिक बिंदु तथा Q को अंतिम बिंदु कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर दोनों मिटा कर हम बताएंगे। फटाफट 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग नोट कीजिए तेजी से। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट के अंदर आपको नोट करना है, 1 मिनट के अंदर आप नोट कीजिए। एक मिनट के अंदर नोट कीजिए आप लोग। हो गया तो बोलिए हाँ सर हो गया।
हो गया। हो गया नो, हो गया तो चलिए मिटाते हैं। पहले इसको मिटाएंगे, ये लिखे थे पहले। चलिए ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे आप लिखिएगा, समझ गए। आइए, नोटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश का संकेत किस प्रकार से लिखिएगा। इसको जनरली हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से सूचित करते हैं, समझ गए। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के छोटे लेटर से सूचित करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है। या तो आप उसको बहुत मोटा लिख दीजिए लेटर को, या लेटर के ऊपर यानी ABCD जो है, या तो उसको बहुत मोटा लिख दीजिए तो वो वेक्टर को बताएगा, या फिर उसके ऊपर आप एरो लिख दीजिए, तीर खींच दीजिए, या फिर उसके ऊपर आप बार एक लाइन खींच दीजिए, समझ गए। तो ये आपका बताएगा, क्या बताएगा, तो वेक्टर। क्या लिखिएगा, लिखे generally vector is denoted by A B C D dot 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 by writing arrow or bar overhead or by bold face। क्या लिखिए, प्रायः सदिश को ABCD डॉट 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 के ऊपर तीर या बार लिखकर या
अक्षर को मोटा लिखकर दिखाया जाता है, दैट इज वेक्टर ए बराबर एक ऊपर एरो या एक ऊपर बाय ए को खूब मोटा लिख दीजिए। समझ गए? ए को क्या कीजिए, खूब मोटा आप लिख दीजिए। ये सभी का मतलब एक ही है। वेक्टर ए या ए के ऊपर एरो या ए के ऊपर बार या ए को आप मोटा करके लिख दीजिए। ये सब का मतलब आपका हो गया वेक्टर ए। समझ गए? सब का मतलब क्या हो गया? तो सब का मतलब हो गया वेक्टर ए। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एक सदिश का मापांक, एक सदिश का मापांक। मापांक का मतलब दूरी हो गया। समझ गए? मापांक का मतलब क्या हो गया? दूरी। और दूरी कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता है, याद रहे। यदि दूरी के सामने, डिस्टेंस के सामने माइनस लिखा हुआ है तो वह माइनस डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। दूरी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। समझे? तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा, निगेटिव आपका नहीं देगा। क्या लिखिएगा? दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is denoted by ए बार के आगे पीछे लाठी खींच दीजिए, लाइन दे दीजिए। इसको हम लोग मॉड ए बोलते हैं। इतना और मॉड ए, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? मॉड ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय इतना एंड इट represent a positive quantity। और ये क्या बताता है? पॉजिटिव क्वांटिटी। हिंदी में सदिश ए के मापांक को इतना या मॉड ए से सूचित करते हैं तथा यह एक धनात्मक राशि है। ये क्या है बाबू? ये आपका धनात्मक राशि यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, लिखिए इसको फटाफट नोट कीजिए।
हो गया? फटाफट लिखिए, देरी मत कीजिए, एकदम तेजी से लिखिए आप। चलिए हो गया, इधर मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है, समझ गए? इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश क्या होता है? इक्वल वेक्टर यानी कि समान सदिश क्या होता है? आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू वेक्टर्स आर said to be equal if two vectors are said to be equal if दो वेक्टर आपका समान वेक्टर यानी कि इक्वल वेक्टर कहलाएगा। नंबर 1, उसका मैग्नीट्यूड आपका सेम हो, समझिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी आपका सेम होनी चाहिए, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if their magnitude are equal, and number 2, their direction are same, समझ गए? their direction are same। हिंदी में, हाँ, हिंदी में क्या लिखेगा? दो सदिश को समान सदिश कहेंगे यदि नंबर 1, उनका मापांक समान हो तथा उनकी अभिदिशा समान, समझ गए? एक तो मापांक समान होना चाहिए यानी कि सेम लेंथ का होनी चाहिए, उसका अभिदिशा यानी कि सेंस भी आपका एक ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल। आप लोग लिखते जाइएगा, नो, लिखने में कोई कटौती नहीं, लिखते जाइए।
जैसे देखिए ए बी सी डी, ए बी एक वेक्टर है, सी डी आपका एक वेक्टर है। ए बी और सी डी का लंबाई समान है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और दोनों का जो है दिशा भी आपका समान है, इसीलिए यह आपका इक्वल वेक्टर कहलाएगा। क्या लिखिएगा? हियर ए बी बराबर सी डी, कहीं पे कोई चिन्ह निशान नहीं दिए हैं, इसका मतलब कि लंबाई की बात कर रहे हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी का पैरेलल है, एंड ए बी एंड सी डी हैव सेम sense of direction, so vector AB and vector CD are equal। क्या बोले कि AB और CD की लंबाई समान है, AB और CD पैरेलल है, और AB और CD का डायरेक्शन आपका सेम है, तो इसीलिए इसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। समझ गए? यदि इसका डायरेक्शन बदल जाएगा तो वेक्टर इक्वल आपका नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 10 टू वेक्टर A and B are said to be equal if number 1, that is बल कैसे लिखिएगा? Equal two vectors A and B are said to be equal, said to be equal, that is वेक्टर A बराबर वेक्टर B, वेक्टर A बराबर वेक्टर B इक्वल होगा इफ क्या क्या होने चाहिए? इफ A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। समझ गए? A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए, और नंबर 2, समझ गए? नंबर 2 क्या होनी चाहिए? नंबर 2 देखिए, मैं क्या लिखा था कि दोनों का डायरेक्शन आप क्या होने चाहिए? सेम। समझ गए? दोनों का डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम। यानी कि नंबर 2 क्या लिखिएगा? नंबर 2 लिखिएगा A and B have same direction। क्या लिखिएगा? दो वेक्टर A और B आपका इक्वल कहलाएगा यदि दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो और दोनों की दिशा आपका क्या हो? समान। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो दिक्कत परेशानी नहीं है तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। हो गया? लिख लिया आप लोग? और उन्होंने यदि लिख लिए तो ऐसा है कि अब हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर जिसको बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर खुद अपने आप में एक क्लास बनता है,
आज यदि मैं शुरू करता हूं तो खत्म भी नहीं हो पाएगा। मैं देखता हूं कि 40 मिनट का क्लास हो चुका है, तो उसमें कम से कम मुझे आधे पौने घंटे से ज़्यादा लगेंगे। 8-10 टाइप में आपको बताऊंगा, तो कंप्लीट एक सेशन ही होगा। इसीलिए इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज एंजॉय कीजिए, सिर्फ 40 मिनट लिए हैं, कल 1 घंटा लेंगे क्लास, ठीक है। आज एंजॉय कीजिए, 20 मिनट हम आपको दिए। चलिए, ओके, बाय।